हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सर्वाइवरशिप कर्व। समझेंगे कि सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है, इससे हम किसी भी पॉपुलेशन की मोर्टेलिटी रेट्स को किस तरीके से डिफाइन कर पाते हैं। उसके अलावा समझेंगे कि के सिलेक्शन स्पीसीज क्या होता है, आर सिलेक्शन स्पीसीज क्या होता है। इन सभी चीज़ों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले ये वेरियस कोर्सेज हमारे ऑलरेडी यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, तो आप इनमें से किसी भी कोर्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इनमें से किसी भी कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा सर्वाइवरशिप कर्व। ठीक है, अब सर्वाइवरशिप कर्व बेसिकली हमें बताता क्या है, होता क्या है, इन सभी चीज़ों को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी भी पॉपुलेशन के अंदर चेक करना हो कि इस पॉपुलेशन का मोर्टेलिटी रेट क्या है, यानी इस एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में हर एक एज ग्रुप में कितने लोग सरवाइव करते हैं, उनका डेथ रेट क्या है, मोर्टेलिटी पैटर्न क्या है या सर्वाइवल पैटर्न क्या है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वाइवरशिप कर्व को बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पर, बेसिकली यही सर्वाइवरशिप कर्व होता है, जहां पर आपको तीन टाइप के पैटर्न्स देखने को मिलता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे कि सर्वाइवरशिप कर्व हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको ये आंसर देना होगा कि हम किसी भी पॉपुलेशन के अंदर मोर्टेलिटी पैटर्न को चेक करना चाहते हैं, उसके लिए हमें सर्वाइवरशिप कर्व को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो सर्वाइवरशिप कर्व होता है वो एक असेंशियल कॉन्सेप्ट है, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो हमें ये बताता है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो मोर्टेलिटी पैटर्न है वो कैसा होता है, यानी कि हाउ लॉन्ग इंडिविजुअल सर्वाइव एट डिफरेंट एजेस, यानी कि अलग अलग एज में कोई पॉपुलेशन है या किसी पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल है वो अगर अलग अलग एजेस में है तो वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, उसकी मोर्टेलिटी रेट क्या है या मोर्टेलिटी पैटर्न क्या है, उसको समझने के लिए हम सर्वाइवरशिप कर्व बनाते हैं। ठीक है, तो ये सर्वाइवरशिप कर्व होता क्या है, ये बेसिकली हर एक एज ग्रुप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम सर्वाइवरशिप कर्व के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सर्वाइवरशिप कर्व बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो हमें ये बताता है कि हर एक स्पीसीज के लिए कितने ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में जिंदा प्रेजेंट है या जिंदा है, यानी हर एक एज ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दे तो वही हमारा क्या होता है, सर्वाइवरशिप कर्व होता है। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने यहां मेंशन कर रखा है कि एक जो सर्वाइवरशिप कर्व है वो एक टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ किसका, नंबर और पोर्शन ऑफ इंडिविजुअल्स सर्वाइविंग एट ईच एज फॉर अ गिवन स्पीसीज और ग्रुप, यानी कि किसी भी स्पीसीज का या ग्रुप के वैसे इंडिविजुअल जो किसी एक पर्टिकुलर एज में हैं, तो उनके कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल सरवाइव कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वाइवरशिप कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहां पे चीजों को हम ग्राफ की फॉर्म में डिफाइन करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वजह से, सर्वाइवरशिप कर्व की वजह से हमें एक टाइप की विजुअल समरी प्राप्त होती है, यानी हमें उसका विजुअल डेटा पता चलता है, क्योंकि इसको हम देख के बता सकते हैं कि अच्छा ये हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो विजुअल समरी पता चलती है किसी भी एज स्पेसिफिक सर्वाइवल रेट के बारे में। ठीक है, यानी किसी भी पॉपुलेशन का किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में क्या सर्वाइवल रेट है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, उसके बारे में हमें सर्वाइवरशिप कर्व से पता चलता है। सो आई होप आपको ये बात यहां तक अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व, यानी सर्वाइवरशिप कर्व की क्या इंपॉर्टेंस है, तो जस्ट मैं भी आपको बार बार बता रहा हूं कि सर्वाइवरशिप कर्व से हमें किसी भी एज ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट है उसके मोर्टेलिटी या उसके सर्वाइविंग पैटर्न के बारे में पता चलता है। तो ये इसकी क्या है, इंपॉर्टेंस है। तो इसी चीज को मैंने यहां पे मेंशन कर रखा है, इट रिलेट्स एज एक्स टू द नंबर ऑफ सर्वाइवर एन एक्स और द परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल कोहोरेट सर्वाइविंग, यानी बेसिकली हमें ये क्या बताता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उसके सर्वाइविंग रेट के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट ये क्या है, इसको हम ड्राइव करते हैं लाइफ टेबल से। अब ये जो टर्म है, ये लाइफ टेबल का क्या मतलब है इसको समझते हैं। अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियोस को देखा होगा तो उस वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ के अंदर 3 फेजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक को बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज, दूसरा क्या होता है रिप्रोडक्टिव, और तीसरा क्या होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो मैं अगर यहां पे बात करूं तो लाइफ के अंदर कोई भी इंडिविजुअल इन 3 एजेस ग्रुप से पास आउट होता है। एक है आपका प्री रिप्रोडक्टिव, एक होगा प्री रिप्रोडक्टिव, एक होगा रिप्रोडक्टिव, और एक होता है आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, ये आपको बेसिकली एज ग्रुप होते हैं, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिप्रोडक्टिव एज में ही कर सकता है, ना तो वो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज ना ही वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। यानी इन दो जो रिप्रोडक्टिव एजेस हैं इसके अंदर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ कि कौन से वाले एज में कर सकता है वो, जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में हो या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हो। तो बेसिकली जो लाइफ टेबल है, लाइफ टेबल अभी हम बनाना सीखेंगे। लाइफ टेबल में क्या होता है कि हर एक एज ग्रुप के अंदर कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, उनका फर्टिलिटी रेट क्या है, उनका डेथ रेट क्या है, उसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को हम बेसिकली जान सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम अभी जो सर्वाइवरशिप कर्व है उसके बाद बेसिकली लाइफ टेबल को समझने की कोशिश करेंगे कि लाइफ टेबल हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, इससे हम पॉपुलेशन ग्रोथ को बेसिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि जो लाइफ टेबल है बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, उनकी फर्टिलिटी रेट क्या है, उनका सर्वाइवल रेट क्या है, डेथ रेट क्या है। इनके बेसिस पे, इन सभी डेटा के बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी एज ग्रुप में कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट होंगे या उसका सर्वाइवल पैटर्न क्या होगा, इन सब चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है कि जो सर्वाइवरशिप कर्व है ये क्या है, ड्राइव्ड फ्रॉम लाइफ टेबल, जो कि रिकॉर्ड करता है सर्वाइवल एंड डेथ रेट एट अ वेरियस एज। यानी लाइफ टेबल क्या करता है कि वेरियस एजेस में सर्वाइवल और डेथ रेट को ये रिकॉर्ड करता है। ये बात आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें सर्वाइवरशिप कर्व से हमें क्या पता चलता है, किसी पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी के बारे में, उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी के बारे में और उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में भी हम पता कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम सिंपल टर्म में इसको समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब है कि हाउ मैनी इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज आर स्टिल अलाइव एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। यानी सर्वाइवरशिप कर्व का सिंपल मतलब है कि अलग अलग एजेस में या अलग अलग एज ग्रुप में कितने इंडिविजुअल अलाइव हैं, उसको समझने के लिए, उसको बताने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सर्वाइवरशिप कर्व का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको इसकी ये इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी डाउट बन रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व। यानी ये जो सर्वाइवरशिप कर्व है ये हम बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो सर्वाइवरशिप कर्व को बनाने के लिए हम एक कोहर्ट के ऊपर काम करते हैं। अब ये कोहर्ट क्या होता है कि सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर जगह में बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल हैं जो सेम टाइम में ग्रो कर रहे हैं या सेम टाइम में उन्होंने जन्म लिया है। ठीक है, अब उसको हम थ्रू आउट द लाइफ ऑब्जर्व करेंगे और थ्रू आउट द लाइफ ऑब्जर्व करने के बाद हम चेक करेंगे कि पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितने इंडिविजुअल हैं जो जिंदा थे, कितने मर गए हैं, कितने भी कंटिन्यू जिंदा हैं। इन सभी चीजों को हम एक टेबल की फॉर्म में बनाएंगे जहां पर जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर जो एक्स एक्सिस है उसके अंदर हम एज को डिफाइन करेंगे और बेसिकली और वाई एक्सिस में क्या है, लॉग एक्स की फॉर्म में हम क्या डिनोट करेंगे कि कितने सर्वाइवर बचे हुए। यानी यहां पर एज को मेंशन करेंगे और यहां पे नंबर ऑफ सर्वाइवर्स को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी हम सर्वाइवरशिप कर्व को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हमें करना क्या होता है कि एक कोहर्ट के ऊपर काम करना होता है। कोहर्ट क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बॉर्न एट द सेम टाइम। यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो सेम टाइम पे बॉर्न हुए हैं उनको थ्रू आउट द लाइफ फॉलो करेंगे, थ्रू आउट द लाइफ उसको चेक करेंगे, उनको डिटेल, उनके जो डेटा है उनको डेटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जब डेटा को कलेक्ट कर लेंगे तो उसके बेसिस पर हमें क्या पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ सर्वाइविंग इंडिविजुअल एट ईच एज इज रिकॉर्डेड। और उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं कि हर एक एज ग्रुप में कितने इंडिविजुअल जिंदा है
उनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जब हमारे पास डेटा अवेलेबल हो जाएगा तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ग्राफ का फॉर्मेशन करेंगे, जहां पर एक्स एक्सिस पे एज को रखेंगे और वाई एक्सिस पे हम क्या रखने वाले हैं, नंबर ऑफ सर्वाइवर्स को रखेंगे, यानी जितने लोग प्रेजेंट है या जितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है उनको रखने वाले हैं यहां पे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, सर्वाइवरशिप कर्व मिलेगा। और इस कर्व में हमें बेसिकली 3 टाइप देखने को मिलते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। अभी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2, 3 क्या है, इसको हम 1 बाय 1 करके अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यहां पर हमें 3 बेसिक टाइप के जो कर्व देखने को मिलते हैं। पहला कर्व है टाइप 1, दूसरा टाइप 2 और तीसरा क्या है, टाइप 3। ठीक है, और इसको सबसे पहले डीवी ने 1947 के अंदर प्रपोज किया था, यानी ये वही साल है जिस साल हम आजाद हुए थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये ग्राफ आप ध्यान से देखें तो ये जो सबसे पहला वाला जो टाइप है, ये जो पहला वाला जो ग्राफ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइप 1 कर्व बोलते हैं। ठीक है, अब अगर इस कर्व को ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या चीज इस कर्व के बारे में पता चलता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके शेप की बात करें तो शेप अगर हम बाहर से देखें तो ये किस तरीके से देखने को लगता है कि ये बाहर से उठा हुआ है। ठीक है, तो इसका शेप कैसा है आपका, आप देखोगे तो शेप है इसका कॉन्वेक्स। ठीक है, ये किस शेप का है, आपका कॉन्वेक्स शेप का है। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि शुरुआत में बिल्कुल ये कर्व स्ट्रेट जा रहा है, उसके बाद इसके अंदर डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि इस कर्व, हमें ये जो कर्व है ये बताता है कि अर्ली स्टेजेस के अंदर यानी कि जब बेबी फॉर्म होता है, या बोल सकते हैं कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अर्ली डेवलपमेंटल फेजेस में होता है, तो उस केसेस में यहाँ पे जो न्यू बॉर्न है उसका जो डेथ रेट है वो बहुत कम होता है। इस कर्व से हमें क्या पता चलता है कि जो न्यू बॉर्न है उसका जो डेथ रेट है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और डेथ रेट यहां पे कम होने का रीजन ये है कि इस टाइप 1 के कर्व में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके अंदर पेरेंटल केयर देखने को मिलता है, यानी यहां पर न्यू बॉर्न को पेरेंट केयर दिया जाता है, यानी यहां पे जो इनके पेरेंट है वो उसको केयर करते हैं, उनका टेक केयर करते हैं, जिसकी वजह से यहां पे जो न्यू बॉर्न का जो डेथ रेट है वो बहुत कम होता है। अब ये जो न्यू बॉर्न है धीरे धीरे अडल्टहुड को प्राप्त होता है, और जैसे ही ओल्ड एज आता है, ओल्ड एज के अंदर यहां पर डेथ रेट ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सर्वाइवरशिप कर्व का जो टाइप 1 कर्व है हमें यह बताता है कि इसके अंदर न्यूबॉर्न के अंदर जो डेथ रेट है वो बहुत कम होता है, और सबसे ज्यादा जो डेथ रेट होता है वो कहां देखने को मिलता है, ओल्ड एजेस के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेथ रेट ओल्ड एजेस के अंदर होगा, ये बात आपको याद रखना है। सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं जो टाइप 1 में आते हैं, टाइप 1 के इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं स्पेशलिस्ट। ये नाम याद रखना है आपको कि टाइप 1 वाले कर्व वाले जितने भी इंडिविजुअल हो सारे क्या कहलाएंगे, स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे, आपके स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, या इसको हम के सिलेक्शन स्पीसीज भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, के सिलेक्शन स्पीसीज बोलते हैं। अब ये स्पेशलिस्ट या के सिलेक्शन स्पीसीज क्या होते हैं, तो 2-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो स्पेशलिस्ट स्पीसीज होते हैं, ये जो आपके स्पेशलिस्ट स्पीसीज होते हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट चीज कि ये आपके इटेरोपैरस होते हैं। ये कैसे होते हैं, इटेरोपैरस। इटेरोपैरस का मतलब होता है कि ये मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस। ठीक है, मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज कि ये सारे जितने भी के सिलेक्शन स्पीसीज होते हैं वो आपको सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में ग्रो करते हुए दिखते हैं। सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में ये ग्रो करते हैं, ये ध्यान रखना है। सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में ग्रो करने का मतलब क्या है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं।
रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, वहां पे कंपटीशन प्रेजेंट होता है, डेथ या डिजीज प्रेजेंट होता है, प्रिडेशन प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजों का जहां खतरा होता है वहां पर उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड एनवायरनमेंट। तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो टाइप 1 वाले कर्व है, यहां पर जो न्यूबॉर्न की जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम होती है, और जो डेथ रेट होती है मैक्सिमम होती है ओल्ड एजेस के अंदर, ठीक है। अब इनको हम क्या बोलेंगे, स्पेशलिस्ट बोलेंगे। ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, स्पेशलिस्ट कहलाएंगे या के सिलेक्शन स्पीसीज कहलाते हैं। ये बात आपको याद रखना है, और ये एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर की तरह बिहेव करते हैं, ये भी बात याद रखना है। और ये सारे के सारे इटेरोपैरस होते हैं। इटेरोपैरस का मतलब कि ये मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और जब भी ये ग्रो करते हैं तब ये सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, यानी एक लिमिटेड रिसोर्स लिमिटेड एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें बेसिकली इस कर्व से पता चलती है। और इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है कि यहाँ पर न्यू बॉर्न्स के अंदर आप देखेंगे कि इनका जो डेथ रेट है कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल केयर हमें बहुत इजीली ऑब्जर्व हो जाता है। तो ये टाइप 1 के कर्व से ये सारी चीजें पता चलती हैं। तो एक बार पीपीटी की मदद से भी इन सभी चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो मोर्टेलिटी रेट है, जो मरने की जो दर है, वो लो होता है, कम होता है अर्ली एजेस में एंड मिडिल लाइफ में, लेकिन ये बहुत ज्यादा शार्पली इंक्रीज हो जाता है किसके अंदर, ओल्ड एजेस के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे क्या है, जितने भी मोस्ट इंडिविजुअल जो सरवाइव करते हैं वो ओल्ड एज की तरफ मूव करते हैं, और वहां पर आप देखोगे कि डेथ रेट यहाँ पे सडनली राइज कर जाता है, बहुत तेजी से राइज करता है। यानी यहाँ पे जो डेथ रेट है वो राइज इसलिए करता है क्योंकि वो एज की वजह से, क्योंकि ओल्ड एज में आने के बाद क्या डेथ तो निश्चित है, दैट इज सर्टेन। तो वहां पे डेथ क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज हो रही है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो कर्व है किस तरीके का है, कॉन्वेक्स शेप का है, और ये क्या करता है, ये हमें बताता है कि यहाँ पर जो अर्ली एजेस के अंदर सर्वाइवरशिप सबसे ज्यादा होता है, और रैपिड डिक्लाइन बाद में हो देखने को मिलता है जब वो ओल्ड एजेस की तरफ आ जाते हैं। तो ओल्ड एजेस के अंदर रैपिड डिक्लाइन देखने को मिलता है, यानी डेथ रेट हाई हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर बात करें तो ये क्या है कि ये जो जनरली आप देखोगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको स्पेशलिस्ट बोलते हैं। और ये क्या है, एक साथ ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये लिमिटेड या फ्यू ऑफ स्प्रिंग को ही प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको पेरेंटल केयर देखने को मिल जाता है, एक्सटेंसिव पेरेंटल केयर देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चीज, यहां पे जो ऑर्गेनिज्म होता है उनके लॉन्ग लाइफ स्पैन होता है, और मोर्टेलिटी आप सिर्फ देखोगे ओल्ड एजेस के अंदर ही होता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमंस हो गया, एलिफेंट हो गया, लार्ज मैमल्स हो गए, ठीक है, जैसे लायन, गोरिल्लाज, वेल्स, या फिर सम बर्ड्स हो गए जैसे लार्ज रैप्टर हो गया। इनके अंदर आप देखोगे कि टाइप 1 टाइप के कर्व को देखने को मिलता है, और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैंने आपको बताया कि इनको हम के सिलेक्शन स्पीसीज भी बोल सकते हैं या इनको स्पेशलिस्ट भी बोल सकते हैं, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। या ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर होते हैं, सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं, ये सारी चीजें, या इटेरोपैरस होते हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको इसके बारे में याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं टाइप 2। टाइप 2 वाला कर्व ये बिल्कुल एक स्ट्रेट या डायगोनल कर्व देखने को मिलता है। यहां पर क्या होगा, इस टाइप 2 कर्व के अंदर आप देखेंगे कि जो डेथ रेट है वो कांस्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से हो रहा है, कि इसके अंदर बहुत तेजी से हो रहा है, इसके अंदर हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे जो डेथ रेट है वो कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट डेथ रेट का मतलब यहाँ पर ये है कि आप देखोगे कि यहाँ पे प्रिडेशन हो सकता है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे कांस्टेंट रेट देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर कर्व के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो डेथ का रेट है क्या होगा, रेट ऑफ डेथ कैसा होता है, यहाँ पर कांस्टेंट होता है टाइप 2 के अंदर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है कि यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। थ्रू आउट द लाइफ यहाँ पे जो डेथ रेट है या जो मोर्टेलिटी रेट है वो कांस्टेंट होता है, और ये बिल्कुल इक्वल होगा हर एक एज में। ऐसा नहीं कि न्यूबॉर्न कम मर रहे हैं, ओल्ड एज में ज्यादा मर रहे हैं, या फिर ओल्ड एज में कम मर रहे हैं, न्यूबॉर्न ज्यादा मर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हर एक एजेस के अंदर जो डेथ का जो रेट है वो एक इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा, या बोल सकते हैं हर एक के लिए इक्वल होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट रेट, अगर नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे जो रेट ऑफ सर्वाइवल है वो इंडिपेंडेंट होता है एज से, ठीक है। रेट ऑफ सर्वाइवल क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ एज है। ऐसा नहीं
कि न्यूबॉर्न ज्यादा जिएंगे और ओल्ड एज वाले कम जिएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर एज इंडिपेंडेंट होगा, ये बात आपको याद रखना है। और ये कर्व कैसा है, स्ट्रेट एंड डायगोनल होगा, वो आप देख ही रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कि यहाँ पे कांस्टेंट डेथ रेट या कांस्टेंट रिस्क ऑफ डेथ आपको देखने को मिलता है, और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रिडेशन और एनवायरमेंटल हैजार्ड्स। या तो वहां पर प्रिडेशन होगा कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज को मार रही है, या फिर किसी एनवायरमेंटल हैजार्ड की वजह से भी ये डेथ देखने को मिल जाता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि इस पर्टिकुलर अगर हम कैरेक्टर की बात करें, यहां पर आप देखोगे कि मॉडरेट नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं इस टाइप 2 कर्व के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे जो पेरेंटल केयर होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, तो पेरेंटल केयर यहाँ पे इंटरमीडिएट टाइप का होता है, यानी टाइप 1 और टाइप 3 के बीच का पेरेंटल केयर यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे, तो एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, रोडेंट्स और सम स्मॉल मैमल्स और पेरिनियल प्लांट्स, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कर्व बेसिकली टाइप 2 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और अगर इसकी इकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी बात करें तो ये इंटरमीडिएट होते हैं, आर और के बीच में आते हैं, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे टाइप 3 कर्व की, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये जो ग्राफ है ये क्या है, टाइप 3 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसके शेप की बात करें तो शेप कैसा है, यहाँ पे कॉनकेव शेप का होता है ये, ठीक है। सबसे पहले कॉनकेव शेप का होगा, और यहां पर देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है सडनली इसके अंदर डिक्लाइन आ रहा है। तो सडन डिक्लाइन आने का मतलब ये है कि जो न्यू एजेस पे होते हैं, जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, उनके अंदर जो डेथ रेट होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि जो मैक्सिमम डेथ रेट या मोर्टिलिटी रेट, मैक्सिमम डेथ रेट इन न्यूबॉर्न्स, यानी न्यूबॉर्न्स के अंदर यहां पर सबसे ज्यादा डेथ देखने को मिलता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इनके अंदर पेरेंटल केयर नहीं होता, नो पेरेंटल केयर, नो पेरेंटल केयर, यहां पे किसी भी तरीके का पेरेंटल केयर देखने को नहीं मिलता। तो क्योंकि पेरेंटल केयर है ही नहीं तो न्यूबॉर्न को पेरेंट केयर मिलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से न्यूबॉर्न्स के अंदर डेथ रेट यहां पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। अगर सपोज करो कोई न्यूबॉर्न बच गया यानी मरा नहीं, तो फिर क्या है, वो लंबे समय तक जिंदा रहता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यानी अगर बचा तो लंबे समय तक जिंदा रहेगा, अदरवाइज क्या है कि न्यूबॉर्न स्टेज में ही उसकी डेथ हो जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, इन पर्टिकुलर जो टाइप 3 वाले जो ऑर्गेनिज्म है, इनको हम जनरलिस्ट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, जनरलिस्ट बोलते हैं, या इनको आर सिलेक्शन स्पीसीज भी बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे, जनरलिस्ट या आर सिलेक्शन स्पीसीज बोलेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज कि ये क्या होते हैं, वीक कॉम्पिटिटर होते हैं। ये क्या होंगे, आपके वीक कॉम्पिटिटर होते हैं, कमजोर कॉम्पिटिटर होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये सीमल पैरस होते हैं, सीमल पैरस होते हैं। सीमल पैरस का मतलब जो सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है, जो एक ही बार रिप्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पे जितने भी स्पीसीज होते हैं वो एक साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज को या मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूबॉर्न्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सीमल पैरस का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस वंस, रिप्रोड्यूस वंस, यानी एक बार ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो जब एक बार रिप्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या करना होगा, यहां पे एक बार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो यहां पे जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग होंगे उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होने वाली, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है कि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे के सारे अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं। अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे रिसोर्स अनलिमिटेड हो, कैसा हो, रिसोर्स अनलिमिटेड हो, कंपटीशन लगभग ना के बराबर हो, यानी सारे कंडीशंस कैसी हो, फेवरेबल हो। तो जब सारी कंडीशन फेवरेबल होती है तो उस कंडीशन में आप देखते हो कि आपको टाइप 3 कर्व देखने को मिलता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। सो यहां पर क्या है, मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई होता है ड्यूरिंग अर्ली लाइफ, ठीक है, ध्यान रखना है।
सो बट इंडिविजुअल्स दैट सर्वाइव अर्ली स्टेज लिव लॉन्गर लॉन्ग देयर आफ्टर, यानी जो अर्ली स्टेजेस में सर्वाइव कर जाएगा उसके बाद लंबा जीता है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कुछ ही इंडिविजुअल है जो अडल्टहुड को जाते हैं, यानी ओल्ड एजेस तक जो जाते हैं वो कुछ ही होंगे, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे क्या है कि आपके देखोगे कि अर्ली स्टेजेस के अंदर ही मैक्सिमम जो इंडिविजुअल्स है वो मर जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो कर्व है कैसा होता है, कॉन्केव शेप का होता है, स्टीपली डिक्लाइनिंग होगा, यानी अर्ली एजेस में मैक्सिमम लोग यहाँ पे मरेंगे, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर देखोगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये सीमल पैरस होते हैं तो एक ही बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग नो पेरेंटल केयर देखने को मिलता है, यानी पेरेंटल केयर ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मोर्टेलिटी है वो जुवेनाइल फेजेस के अंदर देखने को मिलेगा, ड्यू टू प्रेडेशन हो सकता है, स्टारवेशन हो सकता है, या एनवायरमेंटल हजार्ड हो सकता है, इनकी वजह से डेथ जो है वो मैक्सिमम होती है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स हो गया, जैसे ऑयस्टर हो गया, बार्निकल्स हो गया, फिशेस हो गया, एम्फीबियंस हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, और मैनी प्लांट ट्रीज हो गए, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे जो आपको याद रखना है। इनको हम क्या बोल सकते हैं, आर सिलेक्शन स्पीसीज बोल सकते हैं, या इनको जनरलिस्ट भी बोल सकते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और ये सारे वीक कॉम्पिटिटर होते हैं। ये जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां पर आप देखोगे ये पूरा का पूरा क्या है, डिफरेंस है, जो अभी हमने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 पढ़ा है उनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, मोर्टेलिटी यहाँ पे लेट लाइफ के अंदर होगा, यानी ओल्ड स्टेजेस में होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होता है, यहाँ पे अर्ली लाइफ में होता है, ठीक है। उसके बाद ऑफस्प्रिंग की बात करें तो कुछ नंबर्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं मॉडरेट में, और ये वेरी हाई नंबर में प्रोड्यूस करते हैं, याद रखना है। पेरेंटल केयर यहाँ पे मैक्सिमम होता है, यहाँ मॉडरेट होता है, यहाँ पे लगभग ना के बराबर होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन की बात करें तो लॉन्ग होता है, इंटरमीडिएट होता है, इनका शॉर्ट होता है। नेक्स्ट पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की बात करें तो मैक्सिमम स्टेबल होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं, और ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन एलिफेंट आ गया, बर्ड्स स्क्वेरल आ गया, यहाँ पे ऑस्टर फिशेस एंड फ्रॉग्स आ जाएंगे, तो ये इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये सर्वाइवरशिप कर्व अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट या कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।